का क्या हुआ? पुत्र नहीं होने के कारण रोए। संतों ने कहा कि पुत्र मिलेगा, ये फल लो अपनी पत्नी को खिलाना। आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी धुंधली को फल दिया। फल लेकर के वो गए, अपनी पत्नी को दिया, पर पत्नी ने फल खाया नहीं। पत्नी ने गाय को फल खिला दिया, तो गाय को एक बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली की बहन को एक बेटा हुआ, बेटे को पैसे से खरीद लिया, क्या नाम रखा? धुंधकारी। अब दोनों बच्चे बड़े हो गए। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी बड़े विद्वान हो गए और धुंधकारी कैसा हुआ? महान दुष्ट हो गया। गौकर्ण जी बड़े विद्वान हो गए। एक दिन क्या हुआ कि धुंधकारी ने अपनी मां से कहा कि पैसे दो। मां ने दे दिया। फिर पिता से धुंधकारी ने कहा पैसे दो। पिता ने मना किया कि तूने तो सारा गलत कामों में पैसा खर्च कर दिया। जब पिता ने पैसा देने से मना कर दिया तो धुंधकारी ने अपने पिता को मारा डंडों से। देखो, एक आदमी वो है जो बेटा के लिए रो रहा है, और एक आत्मदेव जी हैं जो बेटा मिल गया तो रो रहे हैं। कैसा क्यों मिल गया? ये डंडे से मारता है। बेटा हो तो लायक हो, नालायक बिल्कुल ना हो। सही है कि गलत है? बेटा पूत सपूत हो, कुपूत ना हो। सपूत होगा तो वो पूरे परिवार को तार देगा, कुपूत होगा तो और घोर नरक की ओर ले जाएगा। इसलिए जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। बेटा हो तो योग्य ही हो, लायक हो। इसलिए धुंधकारी ने जब मारा आत्मदेव जी को, तो आत्मदेव जी रोए। तब गौकर्ण जी ने उपदेश दिया, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य रसिको भव भक्तिनिष्ठः। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। गौकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी धर्मम भजस्व सततम, ये शरीर की आसक्ति छोड़ दो। आप कह रहे हो ये बेटा मेरा, आप कह रहे हो ये पत्नी मेरी। अरे भैया छोड़ो पत्नी पति को, ये बताओ। अच्छा आप सब लोग मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बताओ शरीर में वो कौन सा अंग है जो आप ये कह सकें दावे से कि ये मेरा है? बताओ शरीर में वो कौन सी जगह है जिसको आप दावे से कह सकते हैं कि ये मेरी है? शरीर में क्या आपका है? बताओ। आंखें आपकी हैं? यदि आंखें आपकी हैं तो कम दिखने लगा, रोका क्यों नहीं? कान आपके हैं तो सुनाई कम पड़ता है, रोका क्यों नहीं? पांव आपके हैं तो घुटनों में दर्द हो गया, रोका क्यों नहीं? शरीर आपका नहीं है साहब। अच्छा बताओ ये जो शरीर है ये आपका है? यदि आपका है तो अंधा हो गया क्यों? कहो कि बेटे ने धोखा दिया, आपने मन लगाया, यही गलत था। इसलिए क्या करो? सेवा कथा रसमहो नितराम पे वत्वम। पिताजी अब एक काम करो, सेवा करो। क्या करें भैया? जोर से सेवा करो। जो व्यक्ति सेवा करता है वो व्यक्ति सुखी है। किसकी सेवा करें? गाय की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, और सेवा करना सीखो। ये दास अनिरुद्ध, हम केवल सेवा करना जानते हैं, हमें कुछ नहीं आता, केवल सेवा करना आता है। और सेवा के बल पर ही आपके बीच में भगवान ने बिठा रखा है। सेवा में बड़ी ताकत है। बताओ लक्ष्मण जी ने क्या किया राम जी की? बोलो। हनुमान जी ने क्या किया? जटायु जी ने सीता मां के लिए प्राणों की बलि दे दी। क्या था वो? सेवा ही तो थी। रावण ले गया, चिल्ला रही हैं सीता मां बचाओ, कोई ना बचाया। लेकिन जटायु पक्षी होकर दौड़ पड़े, रे रे दुष्ट ठाण किन होई, खड़ा हो जा दुष्ट, मेरी सीता को हाथ लगाता है। एक जटायु ने पक्षी होकर अपने धर्म का पालन किया। एक जटायु ने पक्षी होकर एक माता की रक्षा की, सेवा की। यदि जटायु पक्षी होकर सेवा कर सकते हैं तो हम मनुष्य होकर सेवा क्यों नहीं कर सकते मेरी मां? और सेवा ये नहीं कि मैं इसकी करूंगा इसकी नहीं, सबकी करो। सोचिए वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती हैं, वहां सभी माताएं रहती हैं।
कोई ब्राह्मण माँ है, कोई क्षत्रिय माँ है, कोई वैश्य माँ है, कोई शूद्र माँ है। मैंने आज तक किसी माता से जाति नहीं पूछी कि तुम्हारी जाति क्या है। माता की क्या जाति होगी, माता तो माता है। मैंने सबके पांव दबाकर सबकी सेवा की है, सबको एक सा भोजन, सबको एक सी व्यवस्था, कोई भेद नहीं रखा। सेवा है। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान कभी आएंगे तो बांसुरी बजाते ना आएंगे, कोई भूखे के रूप में आ जाएंगे, कोई प्यासे के रूप में आ जाएंगे, कोई दुखिया के रूप में आ जाएंगे। हमें पहचानना पड़ेगा कि इस रूप में ईश्वर ही आए हैं। भगवान कभी धनुष बाण लेकर ना आएंगे कि ले मैं आ गया। वो त्रेता था जब धनुष बाण लेकर शबरी के घर आ जाया करते थे। ये कलयुग है, यहाँ तो भगवान ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। बस आपको पहचानना है। देखो दुर्योधन को भी श्री कृष्ण मिल गए, लेकिन दुर्योधन पहचान ना पाया। दुर्योधन को लगा ये तो ग्वाला है, ये तो यशोदा का छोरा है, गैया चराने वाला है, क्या है। दुर्योधन इज्जत नहीं करता भगवान श्री कृष्ण की। भगवान बोले 5 गांव दे दे पांडवों को, बोला सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। भगवान को देखता था अपनी आंखों से, पर पहचान नहीं पाया। याद रखना भक्तों, भगवान आपके सामने आकर खड़े हो जाएं तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि आप उन्हें पहचान लोगे। क्या दुर्योधन को भगवान नहीं मिले? मिल गए। क्या पहचान पाया? नहीं पहचान पाया। अर्जुन पहचान गए, पितामह भीष्म पहचान गए, पर सारी जिंदगी दुर्योधन नहीं पहचान पाया। और हजारों बार उसने कृष्ण को देखा, हजारों बार कृष्ण को उसने स्पर्श किया, पर पहचान नहीं पाया। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्ही हुई जाई। अरे भगवान को भी भगवान की कृपा के बिना कोई जान थोड़ी सकता है। भगवान को भी भगवान की कृपा के बिना कोई देख थोड़ी सकता है। एक बात बताएं मेरी मां, भगवान कहां रहते हैं? किसी भूखे की भूख में भगवान ही रहते हैं, किसी प्यासे की प्यास में ईश्वर ही रहते हैं, किसी रोगी के रोग में ईश्वर ही रहते हैं, किसी बेसहारा के सहारे की आस में भगवान ही रहते हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मैंने जब पुराणों को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, जितना भी पढ़ा, पूरा नहीं एक अक्षर पढ़ा, तो मैंने जब पढ़ा तो मैंने ये जाना, गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। चौपाई का अर्थ ये कहता है कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, यही वेद पुराण कह रहे हैं। परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। जब मुझे लगा, जब मैंने वेद पुराण को पढ़कर देखा, गुरुजनों के चरणों में बैठकर देखा कि भाई सेवा करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, तो फिर मैंने कहा कि अब कुछ ना किया जाए। जब सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है तो आओ अब सेवा ही की जाए। इसलिए सेवा ही की जाए और कुछ ना किया जाए। सबसे बड़ा पुण्य कहाँ? सेवा। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठिन काम सेवा है। इसलिए आजकल लोग सेवा नहीं करते, क्योंकि सेवा करना बड़ा कठिन है। आप लोगों से मेरी विनती है कि वृंदावन में जो वृद्ध माताएं रहती हैं, वो वृद्ध माओं की सेवा आप सबके सहयोग से होती है। आप सब सहयोग करते हैं तो माताओं को भोजन मिलता है, दवाई मिलती है, रहने की व्यवस्थाएं मिलती हैं। एक बेटा अपनी माँ की जितनी अच्छी व्यवस्था घर पे कर सकता है ना, उतनी अच्छी व्यवस्था करने का मैं प्रयास गौरी गोपाल में करता हूँ कि वृद्ध माएँ वहाँ रहें। और आप लोगों ने देखा होगा तो शायद आपको पता भी होगा कि घर जैसी ही व्यवस्था माओ की गौरी गोपाल में है। आप लोग जो नहीं आए, मेरी प्रार्थना है गौरी गोपाल वृंदावन जरूर आना। वृंदावन आओ तो गौरी गोपाल आया करो, क्योंकि वहीं माओ का आशीर्वाद आपको थोक के भाव प्राप्त होगा। थोक में एक माँ के नहीं, सैकड़ों माओ का दर्शन होगा, और सारी माएँ बेसहारा हैं। तो दुआएं कहते ना, जहाँ दवाएं काम नहीं करती वहाँ दुआएं काम कर जाती हैं। तो आप भी इन वृद्ध माओ का सहारा बनो, आप भी इन माओ को भोजन का सहयोग करो, आप भी इन माओ के लिए कुछ ना कुछ सहयोगी अवश्य बनो। एक माँ को आप गोद ले सकते हैं, इन माओ को दूध रात्रि का बटता है कि गिलास, आप दूध की सेवा कर सकते हैं, अन्नदान की सेवा कर सकते हैं कि आज का भोजन हमारी तरफ से माओ को वितरण किया जाए। और आप भी गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे सवेरे ना संत लोग आते हैं। फुटपाथ पर जो साधु सोते हैं, सभी संतों का भोजन
गौरी गोपाल आश्रम में होता है। सभी संतों को पेट भर भोजन नित्य मिलता है, 12 महीने की सेवा है। आप भी सेवा से जुड़िए कि आपके द्वारा भी संतों को पेट भर भोजन मिले। ये देखो लाइन लगाकर संत लोग खड़े रहते हैं ना, ये सब रोटी के लिए। सभी संतों को पेट भर भोजन मिलता है। एक दिन की साधु सेवा आप भी करवा सकते हैं इस वैशाख के पावन माह में। तो आप भी वैशाख के माह में साधु सेवा करवाएं कि भाई आज का अन्नदान संतों को हमारी तरफ से, आज रोटी हम बंटवाएंगे संतों को अपनी तरफ से। अन्नदान सबसे बड़ा दान है, कर सकते हो तो करिएगा। साथ ही गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, एक दिन की रसोई आप बंटवा सकते हैं तो बंटवाओ, सहयोग आप कर सकते हैं तो करो। साथ ही आप एक दिन की संपूर्ण रसोई बंटवाकर सभी भक्तों को भोजन करा के पुण्य के भागीदार जरूर बने। ये देखो ये रोज की सेवा है जो आप देख रहे हैं, ये लाइन लगी रहती है, भक्त प्रसाद पाते रहते हैं। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, आप लोग भी यहाँ प्रसाद पाके जाना। जो गौरी गोपाल जी की रसोई वृंदावन में चलती है, वृंदावन में तो चल रही है 7 दिन के लिए, अभी रियोंझा गांव में भी चल रही है वही रसोई। तो यहाँ भी आप लोग सब प्रसाद पाके जाइए और आप भी एक दिन की रसोई बंटवा सकते हैं। यहाँ पर हमारी जन्मभूमि में आप लोग भी जुड़ सकते हैं कि भाई अन्नदान हम करें। देखो आप सबसे भिक्षा मांग कर ही ये दास अनिरुद्ध कार्य करता है। पहले हम अपने गांव में घर घर जाके भिक्षा मांगा करते थे, तो हमारे गांव के लोग हमें भिक्षा दिया करते थे। हमारे गांव के लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने दास अनिरुद्ध को भिक्षा दे करके जीवन दिया है। अब आप सभी देशवासियों की जिम्मेदारी है कि आप सभी सहयोग करो और ये सेवाएं अखंड चलती रहें, इसका आशीर्वाद दो। अन्नदान सबसे बड़ा दान, कर सकते हो तो करो। साथ ही यहाँ पर वृद्ध माताओं की रसोई की और अन्न क्षेत्र की सेवा के साथ गौरी गोपाल गुरुकुल है, जहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं, उनका रहना खाना आप सहयोगी बन सकते हैं, बच्चों की शिक्षा से जुड़ सकते हैं। 400 गैया हैं गौरी गोपाल आश्रम में। गौ माता के लिए भूसे का सीजन चल रहा, एक एक ट्रॉली आप भूसा का दान कर सकते हैं, भूसे का सहयोग कर सकते हैं तो भूसे का सहयोग करें। सीजन चल रहा है भूसे का, आप भी भूसे का दान कर सकते हैं। साथ ही एक और नई सेवा संतों ने मेरे से कहा कि हम संतों के लिए एक संत निवास बना कर दो। अभी जो फुटपाथ पे संत सोते हैं ना, मुझे और संतों को संत निवास बना कर देना है। जैसे वृद्ध माएँ रहती हैं वैसे संत लोगों को लेट नहीं होना, और अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको सूचित करो कि घर बैठने से कोई फायदा नहीं। चलो जब 2 कदम भगवान के लिए आप बढ़ाएंगे तो भगवान भी आपके लिए 10 कदम बढ़ाएंगे। आप नहीं बढ़ाएंगे तो भगवान बोले कि भाई जब आप कदम नहीं बढ़ा रहे हमारे लिए तो हम क्यों बढ़ाएं आपके लिए। तो आप भी अपने कदम बढ़ाइए और भगवान आपके लिए अपने कदम बढ़ाएं। तो आप सभी क्षेत्रवासियों से मेरी प्रार्थना है कि कथा की गंगा में डुबकी लगाने आएं और आप सभी सबको लाएं, अड़ोसी पड़ोसी इष्ट मित्रों को सबको बोलें कि सब लोग आएं कथा की गंगा में डुबकी लगाने। आओ आगे की चर्चा कल सुनेंगे 3 बजे। आरती की ओर चलें। हमारे इस कथा में पूरा सहयोग, पूरा कार्य संभालने वाले हमारे भैया श्री माननीय श्री अजय बिश्नोई जी और प्रणय प्रभात पांडे जी, आप आए आरती के लिए और बहुत प्रेम से आप लोगों ने पूरी व्यवस्थाएं संभाली हैं। और श्रीमान संतोष वरकड़े जी भी आज यहाँ उपस्थित हैं। आइए आरती की ओर चलें। सब लोग अपनी अपनी यथा स्थान पर खड़े होकर आरती जला लो। प्रेम से आरती की ओर, फिर प्रेम से श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम। चंद्रमा मनसोर्जातश्च